हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो रहने वाली है अपना क्रेटा वर्सेस वेन्यू के बारे में। तो मैंने जो वेन्यू का अपना वीडियो अपलोड किया था अभी, वेन्यू का ओवरव्यू के बारे में। तो ये वीडियो उससे थोड़े कुछ उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो कोई नहीं, अब बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो होंडाई और क्रेटा का बिल्कुल डिफरेंस बताते हैं। हम बेस वेरिएंट लेके चलते हैं। दोनों में ही काफ़ी डीजल ऑप्शन मिल जाता है, टर्बो इंजन मिल जाता है। लेकिन जो क्रेटा का टर्बो इंजन मिलता है वो हमें 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो काफ़ी पावरफुल है। 250 एनएम के आसपास टॉर्क निकालता है, जो काफ़ी अच्छा है पेट्रोल इंजन के हिसाब से। लेकिन प्राइस का डिफरेंस काफ़ी रहता है। डायमेंशंस भी अब कवर करेंगे, क्योंकि अब होंडाई ने वेन्यू में अच्छे डायमेंशंस अपग्रेड किए, विड्थ इंक्रीज़ किया, हाइट इंक्रीज़ किया। और बने रहे हैं। बिल्कुल बेसिक वेरिएंट से शुरू करते हैं और बिल्कुल एक बेहतरीन ओवरव्यू देते हैं कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है गाड़ी में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। एच एक्स वेरियंट जो हमारा वेन्यू का बेस वेरियंट है, और क्रेटा में जो हमारा बेस वेरियंट आता है वो आता है ई वेरियंट। इससे हम लेते हैं, दोनों पेट्रोल लेते हैं शुरू में। तो एक्स शोरूम आपको 790 का है अपना वेन्यू का, और क्रेटा का है 1073 एक्स शोरूम। तो आप इसमें आप 60-70 थाउजेंड ऐड कर लीजिए या 1 लाख ऐड कर लीजिए, तो लगभग लगभग आपको 11.5 के आसपास अपनी क्रेटा पड़ेगी ऑन रोड, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑन विच यू आर रिसाइडिंग। एंड लगभग लगभग आपको 9.25 लाख की अपनी वेन्यू पड़ेगी। ठीक है, तो मेजरली आपका डिफरेंस रहता है लगभग लगभग 2 लाख रुपए आपके नेट सेव हो जाते हैं, लगभग लगभग 2-2.5 लाख रुपए आप वेन्यू में अगर जाते हैं तो। लेकिन 2-2.5 लाख में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है क्रेटा में, और वेन्यू क्या कम देती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। इंजन आपको बेस से जो मिलता है वो मिलता है 1.5 लीटर का क्रेटा में, वेन्यू में मिलता है 1.2 लीटर का। इंजन बुरा नहीं है, 1.2 लीटर अंडर पावर भी एज सच कुछ खास फील नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सब 4 मीटर कैटेगरी की गाड़ी है, तो इजीली चल जाता है, मैनेजेबल है। ठीक है, मैं आपको बीएचपी की बताऊं तो 82 बीएचपी वेन्यू में है, और 113 बीएचपी अपनी क्रेटा में है। टॉर्क की बात करें तो 114.7 मतलब 115 एनएम का टॉर्क आपको वेन्यू देती है, और 143 एनएम का टॉर्क आपको क्रेटा देती है। लेकिन इसमें आप ये मेजर कीजिए कि अब क्रेटा थोड़ी सी लंबी गाड़ी है, 300 लगभग 200 एमएम लंबी गाड़ी है, तो उसका वेट भी ज़्यादा है। वेट तो आपको ऐसा सच कुछ मेजर डिफरेंस पता नहीं लगता। ठीक है, इसी के साथ साथ दोनों में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, क्रेटा में 6 स्पीड मिलेगा। डायमेंशंस जहाँ पे गेम खेला है होंडाई ने इस बार वेन्यू के फेसलिफ्ट के साथ, तो वो बताना चाहेंगे। डायमेंशंस में जो सब 4 मीटर कैटेगरी में सबसे चौड़ी गाड़ी जो है वो वेन्यू बन चुकी है इनकी। जो इसकी विड्थ इन्होंने दी है 1800 एमएम। हालांकि क्रेटा की विड्थ है सिर्फ 1790 एमएम, 10 एमएम क्रेटा से भी बड़ी है ये विड्थ में। क्रेटा से भी बड़ी है वेन्यू, तो काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है इस बार। इसी के साथ साथ जो हाइट है उसमें भी क्रेटा से बड़ी है ये वेन्यू। तो हाइट है 1665 एमएम ऑफ वेन्यू, मतलब 1665 एमएम आपकी वेन्यू की हाइट बढ़ी है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम क्रेटा में देखें तो 1635 एमएम की हाइट है क्रेटा की, तो लगभग लगभग 30 एमएम क्रेटा की हाइट कम है वेन्यू से। तो इतना आपको फ़र्क मिलता है। रही बात व्हील बेस की, व्हील बेस में आपको बताऊं तो वेन्यू का व्हील बेस है 2520 एमएम, जो पहले से ज़्यादा बढ़ा कर दिया है पहली वाली वेन्यू से। और क्रेटा में मिलता है आपको 2610 एमएम। ये व्हील बेस इसलिए मिलता है क्योंकि जो वेन्यू की लेंथ है वो है 3995 एमएम, एंड क्रेटा की लेंथ है जो 4330 एमएम। तो लगभग लगभग 330 एमएम, 335 एमएम ज़्यादा है वेन्यू क्रेटा की लेंथ वेन्यू से। तो इसीलिए आपको व्हील बेस मिल जाता है ज़्यादा, पर वेन्यू भी कहीं कम नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए 6 फुट का बंदा आगे बैठा है, तो 6 फुट का बंदा आराम से पीछे बैठ सकता है, इतना सीट है अवेलेबल, इतना स्पेस अवेलेबल करती है, प्रोवाइड करती है वेन्यू। इसी के साथ साथ आपको बाकी सब कुछ लगभग ऑल अराउंड सेम मिलेगा। फ्यूल कैपेसिटी 45 लीटर्स की वेन्यू की है, 50 लीटर्स की क्रेटा की है। बूट स्पेस की बात करें जो इंपॉर्टेंट रहता है, वो 375 लीटर वेन्यू का है, और 433 लीटर अपना क्रेटा का है। तो लगभग लगभग इसमें भी क्रेटा ही आपको आगे दिखती है। 60 लीटर का ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, पर इतना कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको 2-2.5 लाख रुपए बच भी तो रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए। तो
एक रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी कर दी है वेन्यू में। अगर इसमें थोड़े अलॉय लगाए जाएं वेन्यू में तो कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस भी नहीं दिखाई देता आगे से, लगभग लगभग क्रेटा जैसी ही नज़र आती है गाड़ी। इसी के साथ साथ फीचर्स आपको सारे मिलते हैं, दोनों में सेम मिलते हैं। ठीक है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है वेन्यू में बेस वेरिएंट से ही। सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स दोनों में मिलते हैं। और अपना सस्पेंशन, मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो पहले से ज़्यादा बेटर कर दिया है वेन्यू का सस्पेंशन, बेटर है। ठीक है, और आपको ऐसा कुछ कमी महसूस नहीं होगी कि सस्पेंशन थोड़ा हमारा वीकर साइड पे है। इसी के साथ साथ आपको एवरेज भी क्रेटा से ज़्यादा देकर निकालेगी वेन्यू। ठीक है, माइलेज जो होगी हमारी वो क्रेटा से निकाल के ज़्यादा देगी। क्यों? क्योंकि क्रेटा की ऑन रोड ऑन प्रोडक्शन आपने सबने देखी है कि लगभग 10 के 11 के आसपास देती है कंपनी, क्लेम लगभग लगभग 16-17 करती है। इसमें वेन्यू की जो माइलेज है वो 18.5 करती है कंपनी, लेकिन वो 12 तक दे देती है अगर प्यार से चलाया जाए तो 12-13 तक दे देती है। तो बेटर, थोड़ी माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा पैपीनेस का तो ऑन पता नहीं लगता इतना, दोनों सेम ही देती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए और आपको थोड़ी सी लेंथ से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बेशक क्रेटा छोड़ के वेन्यू पे जा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और डीजल की बात करें तो डीजल भी वेन्यू में सेम इंजन मिलता है 1.5 लीटर का, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप वेन्यू लेना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आप क्रेटा में डीजल लेना चाहते हैं कि तो हमें लेंथ चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए रियर सीट के लिए, तो आप बेशक ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन 2.5-3 लाख रुपए मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं रहता अगर आपको सेम इंजन स्पेसिफिकेशन और सेम राइडिंग हैंडलिंग मिलती है। ठीक है, तो आप वेन्यू, मेरी तरफ से वेन्यू एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को। ठीक है, थैंक यू।